Okay, Paul, you are also a very good singer. So, would you like to sing any song for her to make her birthday extra special? हम्म यार, एक गाना था शी लाइक्स अ लॉट, मैं भूल गया। दैट्स अ फेवरेट सॉन्ग। Is मैं it? कैसे भूल गया यार, मैं भूल रहा हूँ। याद नहीं आ रहा। मैं कोई और गाना गा देता हूँ फॉर नाउ। हाँ, हाँ जी, आप लोग बताइए, आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पीड़ मेरी गाया दूसरे लाइव पे। आप आर्यन का बताइए, आप रिक्वेस्ट। सजेस्ट कीजिए। चलिए, मेरे निशान बोल रहे हैं सब लोग। मैं जानता हूँ मेरे निशान सबको बहुत पसंद है। सुबह ही गा दीजिए। ओके, और गा देता anything which actually suits Ekta's personality. हूँ। अच्छा, What वैसे about वाला that? कुछ। Hmm. हम्म, आप सजेस्ट कर दो कुछ ऐसे। ऐसे हमारे मतलब मैं गाने याद नहीं कर पा रहा हूँ, अगर बने भी होंगे तो। अच्छा, so I think तो हमको उनके ऊपर गाना डेफिनेटली मुझे एक लिखना तो पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ अभी ऐसा कोई गाना बना नहीं। मीनवाइल हम लोग कोई और गाना गा देते हैं। आप सजेस्ट कीजिए। ये लोग तो मेरे मेरे निशान ख्याल से बोल तो रहे हैं, आप मेरे बर्थडे निशान भी सॉन्ग गा भी। देते हैं, चलो। हाँ, ओके। हम्म, झुकी तेरी पलकों पे रह जाए मेरे निशान, पलकें गिरे आंसू भरी रहे, नहीं मैं भूल गया। ओके। हो सजदे में तेरे सर झुकता बस, हो चाहत की है ये दास्तां, रूठ गया मेरा रब जो मुझसे, तुम मिटा दे वो मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान। कमाल है बस। Fine playing. Yeah, मैं अभी I'm मैं सोच sure. रहा हूँ, मैं इतनी बार ये वाले गाने गा चुका हूँ दोनों। मेरे निशान पीर मई, मेरे निशान पीर, मैं तो सोचता हूँ हर बार इसको कुछ अलग तरीके से गाऊं, तो अलग तरीके से कैसे गाऊं ये समझ में नहीं आता, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ फिर। But I'm sure इतनी बार डिमांड हो रहा है तो लोगों को सुनने में मजा आता होगा, तभी बार बार डिमांड करते होंगे once more. इन्हीं के मजे के लिए तो बैठे ही हैं। मैं वैसे चलने पल दो। ये बताइए, ये हाँ जी। एकता के साथ आपने ये जो दो शोज किए हैं, ठीक है, नागिन और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बेपना प्यार, तो हाँ जी। यू नो नागिन जब आपने किया था, ऑलरेडी दो सीजन्स बन चुके थे, तो जब थर्ड हाँ। सीजन था तो लग रहा था कि मतलब थोड़ा भी प्रेशर था कि यार दो सीजन्स ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल थे, ये थर्ड सीजन है, ये कैसे होगा? एकता बहुत पर्सनली वॉच करती है इस पर्टिकुलर शो को। या यस, डेफिनेटली प्रेशर था। एंड ये भी सच बात है कि शी पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू नागिन, बिकॉज नागिन इज वेरी क्लोज टू हर हार्ट ऑल्सो, माई हार्ट ऑल्सो। या एंड बेसिकली प्रेशर तो होता ही है। अगर आप किसी भी चीज का सीक्वल कर रहे होते हो और इससे पहले वो चीज हिट है ऑलरेडी, तो या आपको चाहिए होता है कि डेफिनेटली ये पहले से ज्यादा हिट होना चाहिए। आप वैसे भी पूरी मेहनत करते ही हो, लेकिन थोड़ा सा और आप कोशिश करते हो उसमें थोड़ी और क्रिएटिविटी करने की, थोड़ी और ज्यादा एफर्ट देने की, सो दैट यू नो यू वुड वांट पीपल टू नॉट थिंक दैट नहीं यार वो पुराना वाला ज्यादा अच्छा था। वैसा कुछ नहीं होना अच्छा। चाहिए। मतलब वो चीज आपको खराब लगती है तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये इसका मजा अलग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, विदाउट मेकिंग इट साउंड लाइक कंपटीशन कंपटीशन। तो आई डिड माई बेस्ट, मतलब मैं जो कर सकता था। एंड माहिर वॉज रियली क्लोज टू माई हार्ट। बहुत प्यार दिया सब लोगों ने माहिर को, मतलब मैं ही था माहिर। लेकिन उसमें द बेस्ट पार्ट इन नागिन वॉज आई हैड टू प्ले लॉट ऑफ कैरेक्टर्स नागिन में। जनरली जब मैंने शुरू किया था नया नया, तो मुझे लग रहा था ये मतलब बिकॉज द नेम इज नागिन,
तो ये ज्यादातर वैसा होगा, फीमेल ओरिएंटेड, बट इट वाज अ लव स्टोरी जिसमें मेरे को बहुत सारा प्ले करने के लिए मिला. सो आई वाज रियली हैप्पी विद माय कैरेक्टर. तो आई वाज माहिर, आई वाज क्रिश, आई वाज Yeah, मिहिर, yeah. आई वाज बेबी माहिर इन द सेम शो. बड़ा Hmm. मजा आ रहा था. आई एंजॉयड. I'm sure you enjoyed it and audience enjoyed it too. इसलिए अभी भी लोगों को बेला और माहिर की जो केमिस्ट्री है वो इतनी पसंद है and people still talk about you and Surbhi's chemistry. अरे सुरभि सच अ स्वीट हार्ट. इट वाज लवली वर्किंग विद हर. आई वुड लव टू वर्क विद हर अगेन. एंड होता है ना बहुत, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, आपको मजा आने लगता Yeah, है, आप यू लुक फॉरवर्ड टू work with them. work So with she's a that person. sweetheart Yeah. and she's a very good friend also. तो एक bonding है wherein we feel that it's very comfortable working with her. Okay, you are a good singer, you are an actor, but what is your personal favorite? What you love to do, you enjoy the most between these two? I feel वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर मेरा बस चले तो इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई लव बीइंग, मतलब कैमरा ऑन होते ही आई एम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. आई लव एक्टिंग एंड साइमल्टेनियसली सब लोगों अच्छा. को अच्छा भी लगता है ना, तो मेरे मन से और निकलती है, मुझे लगता है ही नहीं और अच्छा लगा है सबको. एंड साइमल्टेनियसली सिंगिंग इज समथिंग व्हिच कीप्स मी सेन. Okay. मैं बहुत ज्यादा ना अपना दिमाग, अपना माइंड एंड बॉडी सारा एक्टिंग को दे देता हूँ whenever I am performing and everything. So I give my 200%, जिसकी वजह से अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बताया था कि मेरा सिर दर्द होता है, मेरा पेट दर्द होता है, मेरे को प्रॉब्लम होती है. क्योंकि आप जब कुछ और प्ले कर रहे हो तो जेन्युइनली मान लो अगर आप कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जहाँ पे आपने बहुत पी रखी है, बहुत ज्यादा पी रखी है. जब मैंने जिंदगी में कभी ट्राई भी नहीं किया अल्कोहल, Okay. मतलब ऑनेस्टली पर्ल भी पूरी नहीं पीता, तो पर्ल भी पूरी ने जिंदगी में कभी अल्कोहल सिगरेट कोई भी चीज ट्राई नहीं की है, मतलब टेस्ट भी नहीं किया. कफ सिरप में गया हो तो अलग बात है, अदरवाइज अच्छा. आई डोंट. तो it's like it's very difficult for you to get into those shoes first of all, and simultaneously Yeah. आपको पता चले कि किसी की डेथ हो गई है आपके शो के अंदर जो आपका बहुत क्लोज है. तो ऑब्वियसली जब भी कोई सिचुएशन में होता है तो उसको सिरदर्द भी होता है, उसको स्टमक एक भी होता है, ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि यू कांट डाइजेस्ट कि ये कैसे हो सकता है. तो वहां पे एक एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि वो बीमार भी हो रहा होता है अंदर ही अंदर और वो परफॉर्म भी कर रहा होता है. तो आई एम समबडी जो छोटा सा भी कुछ होगा तो आई विल गिव माय 200% एंड मेक इट बिग. मतलब मैं कोशिश करूंगा कि ये बहुत अच्छा निकल के आए, तभी तो फायदा, नहीं तो फिर क्या फायदा बीइंग एन एक्टर, कोई भी एक्टिंग कर ले. सो Yeah. वो चीज बहुत पेनफुल होती है, तो उससे एस्केप लेने के लिए म्यूजिक हेल्प्स मी. जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस Okay. में होता हूँ, पूरे दिन 12-13 घंटे में एक्टिंग करके आया होता हूँ और इतना ज्यादा इंटेंस सीन्स करके आया होता हूँ, तो मैंने प्ले music, when I sing along, when I make music, when I compose music, it gives me a different environment altogether. It gets me out from that zone where Okay. I'm not well, and then I feel sane. So I always say this, that music is something which makes me feel sane. वहां पे जाके मैं insane हो जाता हूँ. वैसे पर ये बताइए कि आप ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं टीवी पे एंड आई वाज रीडिंग समवेयर दैट यू आर गियरिंग अप फॉर बॉलीवुड, ऑल्दो यू डिडंट से एनीथिंग, बट ऐसी रिपोर्ट्स तो मैं पढ़ रही थी कि अब बॉलीवुड की तैयारी है, तो ऐसी कोई तैयारी है या सिर्फ रिपोर्ट्स हैं? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, तैयारी करूँ क्या? ऑफ कोर्स बताइए, मैं आप तो लोग बोल रही हूँ, चाहते हैं? बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं तो चाहती हूँ, मैं तो बोल रही हूँ आपको. अच्छा, मैं भी चाहता हूँ डेफिनेटली, बट मैं प्रेफर करता हूँ जब तक कोई चीज हो नहीं जाती तब तक इट्स नॉट गुड टू डिस्क्लोज. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम. अभी वैसे भी बहुत कुछ फाइनलाइज नहीं है, सो अगर ऐसा कुछ होता है तो आई विल डेफिनेटली कम अप एंड टेल यू ऑल. So ऐसा है कि every TV actor wants to forget about TV actor, every actor Everybody. wants to obviously go on 70 mm screen. So you always have had this in mind, या अभी when you have already done so many shows and you have become established face, so you are thinking of experiment going towards that medium? नहीं, it's definitely there since past the day I started. अच्छा. And
हाँ, दैट्स सी देयर इज नो डेस्टिनेशन टू एक्टिंग। आप एक या एक्टर होने के बाद ना आपके लिए कोई लिमिट नहीं होती। आपको नहीं हम्म लगता कि यार मैं बस ये कर लिया ना, हाँ चल मैं बढ़िया कर लिया मैंने जिंदगी में, नाउ आई कैन स्लीप। वैसा नहीं होता। यू एक्चुअली वांट टू डू मोर, एक्सपेरिमेंट मोर, बिकॉज एक्टिंग इज अ वेरी बिग टर्म। आप इतना सब कुछ है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। आप देखिए ना दुनिया के अंदर इतने सारे लोग हैं, भारत के अंदर ही 130 करोड़ पीपल। अब इतने सारे लोगों की सबकी दो आंखें हैं, एक नाक है, वही सेम लिप्स हैं, सेम दो हाथ हैं, दो पैर हैं, लेकिन सब अलग दिखते हैं। तो मतलब या इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इस दुनिया के अंदर विच वी कैन प्ले। हर इंसान में एक कैरेक्टर होता है। सो देर इज नो एंड टू इट। हर इंसान चाहता है या कि मैं और बेटर करूं, और बढ़िया करूं, और अच्छा करूं। एंड डेफिनेटली फिल्म्स करना मैं हमेशा से ही चाहता था, अभी भी चाहता हूं, और अगर आप लोग प्यार करेंगे तो करता भी रहूंगा। वैसे एनी बॉलीवुड एक्टर हु इंस्पायर्स यू, मतलब हर अलॉट ऑफ। किसी का एक तो होता है। नहीं, एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल अच्छा। ऑफ देम, कमिंग फ्रॉम बिग बी टू अभी टाइगर इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। आप देखिए ना, या एवरीबडी फॉर दैट मैटर बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आई रिस्पेक्ट देम, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उतनी ही और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँ, सो दैट इट्स द कॉम्पिटिशन इज रियली टफ। एंड सबके पास कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होता है, हर इंसान का अपना टैलेंट होता है। जैसे रणबीर कपूर, ही इज टू गुड, उनका एक अपना फोटे है, उनका एक अपना फोटे है। हर इंसान के लिए एक अपनी जगह बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बारे में। हर किसी को बहुत ज्यादा पता भी नहीं होता जब तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता खुद। अगर मैंने कभी कुकिंग नहीं की तो मुझे पता ही नहीं मैं कैसा कुक हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सपेरिमेंट सर्टेन थिंग्स टू नो हाउ यू आर एट इट। तो मैं सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एंड आई वांट कि मैं आपको हर तरीके का एंटरटेनमेंट दे पाऊँ। मैं अच्छी एक्टिंग भी कर पाऊँ, मैं अच्छा एक्शन भी कर पाऊँ, मैं अच्छा रोमांस भी कर पाऊँ, जहाँ पे आपको ये फील हो दैट बहुत जरूरी है। देखिए अब इतने सारे लोग हैं, चाहे वो सीरियल्स देखने देखते हैं अपना टाइम निकाल के, केबल वाले को भी पैसे ही देते होंगे, फिर वो या फिल्म्स देखने आते हैं टिकट देख के, पैसे देते हैं। उनका वो हार्ड अर्न्ड मनी सपोज टू बी, अगर कोई 12,000 रुपए एक दिन का कमाता है, तो वो अगर आपको 2 या 3 2 घंटे भी दे रहा है, तो वो आपको अपने दिन के 2 घंटे की कमाई दे रहा है। तो वो आपके ऊपर 2 घंटे इन्वेस्ट कर रहा है। अब जब आपके ऊपर वो 2 घंटे इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस 2 घंटे को बिल्कुल कमाल का एक्सपीरियंस बना देने की। इंसान या भूल जाए उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो थोड़ी देर के लिए सिर्फ वही आपकी फिल्म या आपका शो देख रहा हो, और वो बस हम्म अपनी सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स, बिजनेस की, घर की, सब भूल जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप बेकार हो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो आप एक अच्छा एक्टर हो। और इसमें आप जितना ज्यादा और मसाला मसाला एज इन नॉट कंटेंट वाइज, एक्टिंग में, टू टू ग्रिप देम प्रॉपर्ली, कि वो सारी चीजें भूल जाएं और बस एंजॉय करें व्हाट एवर वी आर ट्राइंग टू मेक देम सी। या या Okay, so ever since we posted that you will be live with us, so बहुत सारे जी, फैंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे जो मैं सोच रही हूँ कुछ दो चार तो पूछ लेने चाहिए। सो प्लीज प्लीज सबसे प्लीज। फर्स्ट तो ये है कि एक तो आप जवाब दे चुके हैं कि आप सुरभि के साथ कब लाइव आएंगे। हाँ जी, उस बहुत जल्दी उसके लाइव आऊंगा मैं अलावा सुरभि के साथ। अभी तक डेट फाइनलाइज नहीं है बस। उसके अलावा लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते हैं। सिंगर, कंपोजर, आई मेक म्यूजिक। वैसे तो मैं होता ही ना एक्टर, आप लोग होने ही नहीं देते ऐसा कि मैं एक्टर ना हूँ। ओके, वैसे तो वो जानना चाहते थे कि योर फेवरेट को स्टार अंटिल नाउ, बट आई एम श्योर, आई डोंट नो आप किसी को नाराज करना चाहोगे या नहीं। ऐसे कहना ठीक नहीं होगा, हाँ क्योंकि सबने पूरा पूरा मेरा साथ दिया है, एंड एवरीबॉडी इज सो गुड। आई एम सो ब्लेस्ड, आई हैव बीन ब्लेस्ड थ्रू आउट, कि मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले हैं जिनके साथ मैं काम करूं। इट्स वेरी गुड टू हैव अ गुड एनवायरनमेंट टू वर्क। सो आई हैव बीन या ब्लेस्ड, आई वुड से। जी। ओके, which Bollywood actress would you like to pair with and why? अब Why तारा, मेरा एडिशन तारा है। इज, हाँ, तारा सुतारिया आई लाइक, जो भी यंग क्राउड में है, क्योंकि हम्म आई डोंट नो, शी इज गुड। एंड आई लव आलिया इज वेल। ओके तो पता नहीं, अभी बाकी तो वो डिसाइड करेंगे किसके साथ मेरा पेयर होना है। बट या, आई वुड लव टू वर्क विद बोथ ऑफ देम। ओके,
बेपनाह प्यार will come with another season? I want to, but I'm not sure. But if it comes, you will definitely be part of it. 100%. It's my show. You know, Okay. it's my baby. Bepana Pyara. So I would definitely be there. But I'm What not if sure. Naagin is off? Okay. What if Naagin is offered to you? Mm. Naagin 5. Yeah. I would love to do it. It's a beautiful concept. और नागिन ने तो इतना सारा मेरे को प्यार दिया है, इतने सारे आप लोगों से मिलवाया मुझे नागिन ने. सो नागिन इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. Any reality show would you like to participate and why? फॉर दैट मैटर अभी तक मैंने कोई किया नहीं, लेकिन फॉर दैट मैटर एक्सपेरिमेंट अगेन. वही मैंने ऐसा कहा ना, जब तक आपने कुकिंग की नहीं तो आपको पता ही नहीं आप कैसे कुक हो. सो जब मैं करूंगा, सपोज टू बी, जो भी अभी जैसे खतरों के खिलाड़ी आ रहा है, बहुत सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं, आई वुड लव टू डू दैट. मजा आएगा, एक्सपीरियंस. या Okay. So I think we are done with the questions. Anything would you like to say to your fans who have joined us? आई वुड लाइक टू टेल देम आई लव यू ऑल. लाइक वैसे नहीं बोल रहा जैसे सब लोग बोलते हैं, मैं दिल से, मतलब बाकी भी दिल से ही बोलते होंगे आई एम श्योर. मतलब मैं दिल से आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ. और आप लोगों को पता भी चलता होगा यार. इट्स लाइक मुझे समझ में नहीं आता मैं इन लोगों के लिए क्या करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग मुझे इतना सारा प्यार करते हैं और मैं किसी को कुछ इन रिटर्न दे नहीं पाता. तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने परफॉर्मेंस से या जिस भी तरीके से मैं दे सकता हूँ, मैं उनको वो रिटर्न दूं. वो एक होता है ना, जब आपके बर्थडे पे कोई आता है तो आप सब लोग को गिफ्ट ले लेते हो और उसके बाद रिटर्न गिफ्ट देते हो. हाँ, तो वो रिटर्न हाँ. गिफ्ट मैं कोशिश करता रहता हूँ किसी किसी तरीके से देने की, और आप लोगों के जरिए ही दे पाता हूँ मोस्टली. सो थैंक यू Yeah. स्पॉट बॉय एंड थैंक यू एवरीबॉडी, जितने भी लोग मुझे मेरे फैंस तक, मेरे चाहने वालों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है. मैं अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता. आप लोगों के साथ के बिना पॉसिबल ही नहीं है. एंड आई एम नॉट जस्ट बीइंग Yeah. पॉलिटिकली करेक्ट, दिस इज ट्रू. मीडिया Yeah. अगर नहीं होगी तो एक्टर्स कभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे. Right. Media is very important. So I want to thank everybody from the media and especially SpotboyE, क्योंकि हम लोग अभी लाइव पे हैं. Yeah. So it's like Political answer नहीं था, but I like it. हाँ, honest था. मतलब क्या भी Honest था. सच बात तो है. But I am also very glad that you actually admit that media is required to create this. मतलब बहुत सारे एक्टर्स शायद इस चीज को मानते भी नहीं है कि फैंस हाँ, और उनके अच्छा. बीच में एक मीडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया का ही तो रोल होता है. अभी जैसे हम बोलते हैं इंस्टाग्राम क्या है, सोशल मीडिया. Yeah. मीडिया हर जगह है. जहाँ हम पहुंच सकते हैं वहां भी, जहाँ हम पहुंच नहीं सकते वहां भी. अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जो इन्होंने मुझसे पूछ ली, जो मैंने इनको नहीं बताई थी पर इनको पता थी. दिस इज हाउ मीडिया पता था. वर्क्स. Yeah. क्योंकि आपके फैंस मीडिया की इज वेरी तरह हम भी इंपॉर्टेंट. रहते हैं ना. हाँ जी. Just like your अभी देख, we also chase to know what you are doing and what you are hiding from us. yeah, correct. So this is a good part of it, where see, when you are a public figure you have 10% personal life, 90% public, because you are a Yeah. public figure. So Yeah. अब आपकी जो अब मैं सपोज टू बी, हर इंसान सोचता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ. मेरा सोचना ये है कि अगर मैं बिजनेस कर रहा होता तो कोई बात नहीं थी. अगर मैं एक एक्टर बना हूँ, मैं पब्लिक फिगर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग, मतलब मेरे अंदर ऐसी कोई भी खराब क्वालिटी ना हो जो लोग अडेप्ट करें. मैं चाहता हूँ मेरे अंदर सारी अच्छी अच्छी चीजें हो. हर दिन मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज पीपल फॉलो यू. यू हैव टू बी गुड. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा, जरूरत है हर पब्लिक फिगर के लिए. ये बहुत जरूरी है कि वो एक अच्छा इंसान हो, वो अच्छे काम करे, अच्छे कर्म करे, जिससे कि लोग उसको देख के सीखें. बॉडी बनाते हैं ना लोग, बोलते हैं इतनी कमाल की बॉडी है उसकी, मुझे भी वैसी बॉडी बनानी है. अच्छा वो ऐसे कपड़े पहनता है, मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने. वो कितना अच्छा इंसान है, मुझे भी अच्छा इंसान बनना है. ये चीज मार्केट में आनी चाहिए. सो आई वॉन्ट टू मेक दैट श्योर कि हर इंसान अपनी तरफ से, अगर हम 10% भी अपना दे देंगे ना, तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी. अभी भी बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं दुनिया में. मेरे को बहुत खराब लगता है. मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीजें हो, लेकिन मैं उनको रोक नहीं पाता.
लेकिन बीइंग अ पब्लिक फिगर मैं कोशिश करता हूँ कि अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाऊं, और एटलीस्ट उतने लोग जो मुझसे प्यार करते हैं उन सबको ये बताऊं कि हमें जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए तो आप खुद डिसाइड करो, क्या नहीं करना चाहिए मैं किसी किसी बहाने अपनी बातों में, कभी मजाक करके, कैसे कैसे क्वेश्चंस में आंसर देके बता देता हूँ। That's really nice of you. And thank you so much for joining us and giving us so much of time. Pleasure is all mine. Thank you so much for uh, doing this live session with me. And it is very Thank important to you. connect to fans, and it is very Yeah, important for us to have you in our lives, क्योंकि yeah. आप ही लोग हैं जो करते हैं सारा कुछ। हम लोग तो बस, अगर हम करते भी रहेंगे किसी को कुछ पता नहीं हम कर क्या रहे हैं इन जनरल। सो मीडिया इज Thank वेरी you so much. इंपॉर्टेंट। जिन्होंने आपको बेसिकली, मेरे को मेरे फैंस से आज बात हुई हमारी, कितना अच्छा लग रहा हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके पल। Seriously, it was too much fun chatting with you. है। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Thank you. Take care. Good night. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू। Bye.